गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब तक हम लोगों ने सैम्पल के बारे में बहुत कुछ डिस्कशन कर चुके हैं। सैम्पल, पॉपुलेशन, सैम्पलिंग प्रोसेस, टाइप्स, ये सभी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कशन कर चुके हैं। हम सैम्पलिंग का यही मतलब अभी तक समझे हैं कि सैम्पलिंग एक टारगेट यूनिट होता है जिसके ऊपर हम काम करते हैं, कोई रिसर्च वर्क करते हैं, और अगर वो टारगेट यूनिट जो है अगर हमारा सही नहीं होता है तो हमारा फाइंडिंग्स भी सही तरीके से प्राप्त नहीं हो पाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सैम्पलिंग एरर में मैंने यहाँ पे एक पिक्चर लगाया हुआ है स्लाइड में, यहाँ दिख रहा है एक्यूरेट, प्रिसाइज और इनएक्यूरेट एंड बायस्ड। ये सारे जो हैं इसमें से देख के आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा यहाँ पे एरर हुआ है और कौन सा सही है। कभी कभार ऐसा होता है कि जो सैम्पल यूनिट हम चूज करते हैं वो पॉपुलेशन के आधार पर बहुत कम होता है या वो पॉपुलेशन के अनुसार सही नहीं होता है, या जो हम जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वो जानकारी उस सैम्पल यूनिट के पास नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम सैम्पलिंग एरर देखते हैं, हम यहाँ पे सही निष्कर्ष प्राप्त नहीं कर पाते हैं। हम आज डिस्कशन करेंगे सैम्पलिंग एरर के बारे में। सैम्पलिंग एरर है क्या? व्हाट इज सैम्पलिंग एरर? सैम्पलिंग एरर को बताने से पहले मैं बताना चाहूँगी, एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगी। सपोज एक लोकेलिटी में 5000 हाउसेस हैं। हम जानना चाहते हैं कि उस लोकेलिटी में कितने एजुकेटेड हैं और कितने अनएजुकेटेड हैं। हम 5000 जो हमारा पॉपुलेशन है या सब पॉपुलेशन है उसमें से हम जानना चाहेंगे और हम वहाँ से सैंपल चूज करना चाहेंगे। हम यहाँ पे 5 जो हाउस है वहाँ पे गए और अपना डाटा कलेक्शन किए उस सैंपल से। मेरा यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि जब हम ये 5 घर से जो डाटा कलेक्शन किए, क्या ये एक्यूरेट हुआ? क्या ये सैम्पलिंग एरर को शो कर रहा है या ये सही है हमारा सैम्पल यूनिट है? यहाँ पे डेफिनेटली ये प्रश्न का उत्तर होगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा सैम्पल साइज है बहुत ही कम है और हम कोई 5 हाउस में जाके डाटा कलेक्शन करके एक निष्कर्ष नहीं प्राप्त कर सकते हैं कि यहाँ पे सभी व्यक्ति एजुकेटेड हैं या यहाँ पे सभी व्यक्ति अनएजुकेटेड हैं। सो यहाँ पे मीनिंग हम देखते हैं व्हाट इज सैम्पलिंग एरर। ऐसी स्थिति में हम सैम्पलिंग एरर की बात करते हैं। जनरली हम स्टैटिस्टिकली सैम्पलिंग एरर को ही हम देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है, आप देख सकते हैं, स्टैटिस्टिकली in statistics sampling error is the error caused by observing a sample instead of the whole population. एरर तभी होता है जब हम पूरे पॉपुलेशन को ना देख के हम सैंपल को ऑब्जर्व करते हैं। ये तो है ही, जाहिर सी बात है कि हम पूरा पॉपुलेशन कभी स्टडी नहीं कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पे सैम्पलिंग एरर शो करता है। The sampling error is the difference between a sample statistics used to estimate a population parameter and the actual but the unknown value of the parameter. पॉपुलेशन का जो पैरामीटर होता है हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। सबसे पहले पॉपुलेशन सैम्पलिंग और सैम्पल में कि पॉपुलेशन को हम पैरामीटर से हम सिंबलाइज करते हैं और सैम्पल के लिए हम स्टैटिस्टिकली हम फॉलो करते हैं। सब पॉपुलेशन पैरामीटर के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ सिंबल हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। तो यहाँ देखना पड़ेगा कि पॉपुलेशन पैरामीटर और सैम्पल स्टैटिस्टिक्स ये दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है। जनरली हमारे पास पॉपुलेशन का जो वैल्यू है वो अननोन रहता है, फिर भी यहाँ पे हम एक एस्टिमेट लेके चलते हैं और ये दोनों में ज़्यादा अंतर न हो ये प्रयास करते हैं। Then sampling error is the deviation of the selected sample from the true characteristics, traits, behaviors, qualities or figures of the entire population.
सैम्पलिंग एरर जो हम देखते हैं, अगर हम जो कैरेक्टरिस्टिक्स किसी यूनिट से हम जानना चाह रहे हैं, उसके गुणों को जानना चाह रहे हैं, उसके व्यवहार को जानना चाह रहे हैं, लेकिन वो डेविएट कर रहा है, उसमें विचलन दिखाई दे रहा है फ्रॉम द पॉपुलेशन। जो हमारे पॉपुलेशन में भी उस तरह के जो बिहेवियर भी होना चाहिए, जो हम सैम्पल में जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो पॉपुलेशन का भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। लेकिन जब सैम्पल का कैरेक्टरिस्टिक्स पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स से डेविएट करेगा, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो है सैम्पल एरर हुआ है। When we take a sample, it is only subset of the entire population. ये तो ज्ञात है हमें कि जो सैम्पल हम लेते हैं वो सबसेट होता है पॉपुलेशन का, वो पूरा सब पॉपुलेशन नहीं होता है। Therefore, there may be a difference between the sample and population. इसलिए यहाँ पे सैम्पल और पॉपुलेशन में अंतर तो होना ही है, लेकिन ये अंतर जब ज़्यादा मात्रा में होता है तो हम कहते हैं ये सैम्पलिंग एरर जो है एरर रहता है। और हम किस तरह से उसका एस्टिमेट करेंगे और क्या हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कि क्या हमारा पॉपुलेशन के आधार पर सैंपल सही है या नहीं, ये हम बाद में अगर जो आने वाले जो टॉपिक है उसमें एस्टिमेशन ऑफ सैम्पलिंग उसमें हम बताऊंगी। देन सिंस सैम्पलिंग इज टिपिकली डन टू डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द होल पॉपुलेशन, ये तो हम जान ही रहे हैं, यहाँ पे जो होल पॉपुलेशन है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम यहाँ पे निर्धारित करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द सैम्पल एंड पॉपुलेशन वैल्यू इज कंसिडर्ड एन एरर। यहाँ पे ये दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन द सैम्पल एंड द पॉपुलेशन वैल्यू इज कंसिडर्ड एन एरर। जो यहाँ ये जो लास्ट लाइन है, the difference between the sample and population value is considered an error. Then sampling error में और कुछ बातें आती है, जैसे normally sampling error means the difference between the sample value and the population value. हमारे पास सैम्पल के कुछ वैल्यूज़ होते हैं जो मीन, मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन से हम उसको हम कैलकुलेट करते हैं। पॉपुलेशन का भी वैल्यू को भी हम उस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो ये दोनों में जब डिफरेंसेस आते हैं, जब ज़्यादा डिफरेंसेस हम देखते हैं, तो यहाँ पे सैम्पलिंग एरर हमारा शो करता है। देन डेफिनेशन इसका एक मैंने यहाँ पे दिया है जो सैम्पल एरर को शो कर रहा है। सैम्पल सर्वे टेक्स इनटू अकाउंट द स्टडी ऑफ ए वेरी स्मॉल सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, so there is always a certain amount of inaccuracy in the information obtained. This inaccuracy can be defined as sampling error or error variance. जो मैं अभी बोल रही थी कि इसमें थोड़ा बहुत इनएक्यूरेसी होती ही है। हम यहाँ पे जान रहे हैं सैम्पल सर्वे जब हम करने जाते हैं तो हम यहाँ पे बहुत ही छोटा सा स्मॉल सेक्शन को लेते हैं पॉपुलेशन का, और सो देयर इज़ ऑलवेज ए सर्टेन अमाउंट ऑफ इनएक्यूरेसी। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि पॉपुलेशन और सैम्पल ये दो जो है यहाँ पे मात्रात्मक रूप में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेस है, तो इनएक्यूरेसी होना बहुत ही सामान्य सी बात है। दिस इनएक्यूरेसी कैन बी डिफाइंड एज सैम्पलिंग एरर। जो ये इनएक्यूरेसी जो शो कर रहा है उसको हम सैम्पलिंग एरर कहते हैं या एरर वेरिएंस भी कहते हैं। अब बारी आती है व्हाई सैम्पलिंग एरर, क्यों? हम सैम्पल तो चूज कर लिए, अब सैम्पलिंग एरर जान के हम करेंगे क्या? यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है जो देख सकते हैं। ऑल्दो सैम्पलिंग एरर इज अनअवॉइडेबल, हम जानते हैं सैम्पलिंग एरर को हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, थोड़ा बहुत इसमें एरर दिखाता ही है। टू फाइंड आउट ए कंप्लीट एक्यूरेसी ensured in the procedure of determination, identification and observation of sample unit। हम यहाँ पे ये जानना चाहते हैं कि हमारा जो सैम्पल यूनिट है उसमें एक्यूरेसी है, उसका जो प्रोसेस हमने सिलेक्शन करने में लिए जो प्रोसीजर को हमने जो फॉलो किया है वो सही है, उसके निर्धारण में, उसके पहचान करने में, या उसको जो हम ऑब्जर्व किए हैं वो पूरी तरीके से सही है, एक्यूरेट है। और ये सैम्पलिंग एरर ये एंश्योर करता है कि दिस आर द राइट चॉइस या राइट सैम्पल यूनिट है। ये चीज़ यहाँ पे सैम्पलिंग एरर से हमें पता चल जाती है। देन टू मेक मेजर्स टू एस्टिमेट एंड रिड्यूस सैम्पलिंग एरर, यहाँ पे हम सैम्पलिंग एरर को रिड्यूस करने के लिए भी हमें सैम्पलिंग एरर जानना ज़रूरी है। अगर हम देख रहे हैं कि हमारा पॉपुलेशन
पैरामीटर और सैम्पलिंग स्टैटिस्टिक्स में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, तो यहाँ हम उसको रिड्यूस करने का कोशिश करेंगे। हमें यहाँ पे ये पता चल जाता है कि हमारी सैम्पलिंग में कुछ ना कुछ टेक्निकली फॉल्ट है, तो यहाँ पे हम उस सैम्पलिंग एरर को रिड्यूस करने का प्रयास करेंगे। इसलिए हमें सैम्पलिंग एरर जानना जरूरी होता है। देन उसके बाद है टू नो इफ द सैम्पल साइज इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन और नॉट। पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन सैम्पल करता है, तो यहाँ पे हमें ये भी पता चल जाता है कि जो सैम्पल साइज हमने लिया है ये हमारे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं। देन यहाँ पे आ रहा है टू चूज द राइट एंड एक्यूरेट सैम्पल फॉर स्टडी। यहाँ पे लास्ट में जो लिखा हुआ है ये विजिबल नहीं हो रहा है। टू चूज द राइट एंड एक्यूरेट सैम्पल फॉर स्टडी, हमारे अध्ययन के लिए हम सही विषय का या सही सैंपल का हम चुनाव करने के लिए भी यहाँ पे सक्षम हो पाते हैं जब हमें पता होता है कि हमारा सैम्पलिंग एरर क्या है। अब बारी आती है सैम्पलिंग एरर होता क्यों है। व्हाट आर द कॉजेस, इसको हम टाइप्स भी कह सकते हैं, कॉजेस और टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग एरर। पहला है बायस्ड सैम्पलिंग प्रोसीजर, इसको हम कहते हैं पक्षपात न्यायादर्श चयन प्रक्रिया। Every researcher wants to establish a sample that is free from bias and is representative of the entire population. हम एज ए रिसर्चर हमेशा ये चाहेंगे कि हमारा जो सैंपल है वो पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन हो और उसमें कोई पक्षपात नहीं हो। लेकिन कभी कभार होता क्या है, सैंपल चूज़ करने में हम थोड़ा बहुत मिस्टेक कर देते हैं। कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए एग्री नहीं होते हैं, जिनकी कोई इच्छा नहीं होती है हमारे विषय में सम्मिलित होने के लिए। तो यहाँ उस तरह के जो विषय को हम सम्मिलित कर लेते हैं वो हमारा सही तथ्य प्रदान नहीं करता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं बायस्ड सैम्पलिंग प्रोसीजर। कभी कभार होता है कि हम कोई एरिया में गए हैं अपना डाटा कलेक्शन करने के लिए, लेकिन कुछ लोग उसमें सही तथ्य देते हैं और कुछ लोग यहाँ पे सही तथ्य भी नहीं देते हैं। और कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि विलिंगली पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो कि विलिंगली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जो व्यक्ति विलिंगली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो वो हमें सही तथ्य देंगे भी नहीं। तो डाटा कलेक्शन करने में दिस आर द कॉमन एरर्स जब हम देखते हैं। तो अगर उस तरह के सैंपल को हम सिलेक्ट कर लेते हैं एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन तो हमारा एरर होता है। देन इसमें और थोड़ा सा है, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग बायस। यहाँ पे हम कुछ सैम्पलिंग बायस की बात कर रहे हैं, जैसे सिलेक्शन फ्रॉम ए स्पेसिफिक रियल एरिया। हम कुछ एक विशिष्ट एरिया से जब हम सिलेक्शन करते हैं तो यहाँ पे बायसनेस होता है, या सेल्फ सिलेक्शन बायस, अगर हम खुद से चयन करते हैं तो भी इसमें बायसनेस होती है, या एक्सक्लूजन बायस हो सकता है। अगर हम जो जानकारी दे सकता है उस तरह के एलिमेंट्री यूनिट को जब हम एक्सक्लूड कर देते हैं तो यहाँ पे बायसनेस होती है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरह का बायसनेस की बात कही है जो कि कॉजेस दिखा रहा है बायस्ड सैम्पलिंग प्रोसीजर का। इसका मैंने एक डायग्राम दिखाया है, आप देख सकते हैं, डायग्राम शोइंग बायस्ड एंड अनबायस्ड। ये देखिए, ये बायस्ड है। हमारा टारगेट पॉपुलेशन यहाँ पे होना चाहिए या ज़्यादा से ज़्यादा इस एरिया को कवर करना चाहिए, लेकिन हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने पर्टिकुलर एक ही लोकेलिटी से हमने सारा डाटा या सारा सैंपल हमने चूज़ किया है। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे भी हमने एक ही पोर्शन को कवर किया है। दिस आर द बायसनेस ऑफ द चूजिंग सैम्पलिंग। देन यहाँ पे अनबायस्डनेस की बात हम कर रहे हैं। हमने यहाँ पे पूरा सेंटर में जो हमारे रिप्रेजेंटेशन है उसको हमने सिलेक्ट किया है। यहाँ पे भी देख सकते हैं दिस आर अनबायस्डनेस। तो यहाँ पे बायस्डनेस को हमें फॉलो ना करके अनबायस्ड होके यहाँ पे काम करना चाहिए ताकि एक्यूरेट तथ्य हमें मिल पाए या हमारा सैंपल सही हो। उसके बाद है हमारा सैंपल फ्रेम एरर। सैंपल फ्रेम एरर को हम कह सकते हैं न्यायादर्श निर्माण या गठन में त्रुटि।
न्यादर्श जब हम निर्माण करते हैं तो उसमें कुछ त्रुटियां होती है हमारे लिए कि ये न्यादर्श हमारे लिए सही रहेगा या नहीं. A frame error occurs when the wrong subpopulation is used to select as a sample. ये frame error तभी होती है जब हम wrong population को हम choose करते हैं as a sample unit. For instance, मैं बता सकती हूँ यहाँ पे कि हम यहाँ पे जब टीचर एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे प्राइमरी टीचर एजुकेशन है, सेकेंडरी लेवल का भी है. तो ये दोनों तरह का यहाँ पे टीचर एजुकेशन प्रोग्राम प्रोवाइड हो रहा है. और यहाँ टीचर एजुकेशन के संदर्भ में अगर हम कुछ काम करना चाहेंगे, कुछ स्टडी करना चाहेंगे, तो यहाँ मेरा टारगेट पॉपुलेशन अगर सेकेंडरी एजुकेशन है तो हम प्राइमरी में जाके हमारा डाटा नहीं कलेक्शन करेंगे या सैम्पल फ्रेम हम वहाँ से चूज़ नहीं करेंगे. अगर हम प्राइमरी लेवल से सभी सैम्पल चूज़ करेंगे तो हमारा तथ्य यहाँ पे रॉन्ग होगा. सो यहाँ पे जब हम सब पॉपुलेशन जो है ये हम अगर गलत चूज़ करेंगे तो हमारा सैम्पल फ्रेम एरर होता है. सो हियर वी हैव टू डिफाइन द subpopulation which is targeted for collecting the data that is the true sample for a research. यहाँ पे ये काम हमें करना चाहिए. Then if the frame contains more or less of a particular type of potential respondent, ये भी देखते हैं कि कभी कभी जो फ्रेम है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पर्टिकुलर टाइप ऑफ पोटेंशियल रेस्पोंडेंट जो रहते हैं तब भी हम देखते हैं ये गलती होती है. इट इज़ कॉज्ड बाय लैक ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल्स. जब हम रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल सही तरीके से चुनाव नहीं करते हैं तब भी ये प्रॉब्लम होती है. ए सैम्पल फ्रेम इज़ द सोर्स और लिस्ट ऑफ सैम्पल यूनिट्स व्हिच ए सैम्पल इज़ ड्रॉन. ये फ्रेम जो होती है ये सोर्स होता है हमारे सैम्पल यूनिट का जहाँ से हम सैम्पल लेते हैं. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है लिस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फार्म्स, लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स. तो यहाँ पे ये एग्जांपल है सैम्पल फ्रेम एरर का. तो सब पॉपुलेशन को यहाँ पे हमें टारगेट करना चाहिए सही तरीके से और हमारा सब पॉपुलेशन को टारगेट करके हमें सैम्पल चूज़ करना चाहिए. मैंने यहाँ पे एक डायग्राम दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे टारगेट पॉपुलेशन को दिखा रहा है ग्रीन कलर वाला. साथ में यहाँ जो पिंक कलर है ये सैम्पलिंग फ्रेम दिखा रहा है. सैम्पलिंग फ्रेम हमारा ये एरिया है जो मैंने एरो मार्क दिखाई हुई हूँ, इसको आप देख सकते हैं, ये सैम्पलिंग फ्रेम है. अगर हम इससे हटके अगर काम करेंगे तो सैम्पलिंग फ्रेम एरर होगा. तो यहाँ अगर हम एप्रोप्रिएट यही इसी राउंड के भीतर ही हमारा सैम्पल चॉइस होगा तो फिर ये सैम्पलिंग फ्रेम एरर नहीं होगा. देन सैम्पलिंग फ्रेम से हम सैम्पल में आते हैं और सैम्पल हमारा सही रहता है. यहाँ पे कुछ मैंने जो इसके टारगेट पॉपुलेशन क्या है उसके बारे में दिया हुआ है, सैम्पलिंग फ्रेम क्या है उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है. आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं जो कि पहले ही हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं. तो सैम्पलिंग फ्रेम हमारा टारगेट पॉपुलेशन से होना चाहिए. टारगेट पॉपुलेशन से अगर हमारा हटके ये रहेगा तो फिर यहाँ सैम्पलिंग फ्रेम एरर होता है. देन आता है हमारी सिलेक्शन एरर. सिलेक्शन एरर जो कि हम कहेंगे चयन करने में हमारी गलती जब होती है, चयन त्रुटि हम कह सकते हैं इसको, सिलेक्शन एरर. दिस ऑकर्स व्हेन रेस्पोंडेंट्स self select their participants in the study, only those that are interested respondents. ये तभी होती है जब रेस्पोंडेंट्स जो हैं उसको हम खुद अपने तरीके से चूज़ करते हैं. ओनली दोज दैट आर इंटरेस्टेड टू रेस्पॉन्ड. हम जो इंटरेस्टेड हैं हम उन्हीं को ही केवल लेते हैं और बाकियों को यहाँ पे कोई मौका नहीं मिलता है. तो सिलेक्शन एरर इससे होता है. हम यहाँ पे अपने ही जान पहचान वालों को सिलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे कहाँ रेस्पोंडेंट एरर आ जाती है या सिलेक्शन एरर भी आती है. तो चांस एरर की बात करते हैं. चांस एरर इसको हम कह सकते हैं संयोग त्रुटि. कभी कभी होती है कि संयोग बस कुछ गलतियां हो जाती है, उसको हम कहते हैं संयोग त्रुटि. द एरर इज एसोसिएटेड विद द अनप्रेडिक्टेबल वेरिएशन इन द सैंपल इज कॉल्ड ए रैंडम और चांस एरर. ये अनप्रेडिक्टेबल होता है जब भी हम सैंपल चूज करते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरह की घटना हो जाती है जिसको कि हम रैंडम करने में प्रॉब्लम होता है. तो ये सारी जो एरर यहाँ पे सो होता है चांस एरर. इट इज़ ओनली एन एरर इन द सेंस दैट इट वुड ऑटोमेटिकली करेक्टेड इफ़ वी कुड सर्वे द एंटायर पॉपुलेशन. अगर इस तरह के
प्रॉब्लम्स आते हैं, एरर्स होते हैं, तो हम उसको ऑटोमेटिकली करेक्ट कर सकते हैं जब हम पूरा एंटायर पॉपुलेशन का सर्वे करेंगे। तो दीज आर द कॉजेस। ये एक टाइप है सिलेक्शन एरर और चांस एरर। इसके बाद है सिस्टमेटिक एरर। Systematic error, where the results from the sample differ significantly from the results of the entire population. It follows logic that if the sample is not representative of the entire population. जब हम sample statistics को हम यहाँ पे follow कर रहे हैं और population parameter को follow कर रहे हैं और देख रहे हैं कि ये दोनों डिफर कर रहे हैं सिग्निफिकेंटली, सार्थक रूप से ये दोनों में अंतर दिख रहा है, तब हम देखते हैं कि लॉजिकली ये प्रूव करता है ये चीज़ कि सैम्पल जो हमने चूज़ किया है, न्यादर्स जो हमने चयन किया है, वो ट्रूली रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है पॉपुलेशन को। इसको हम कहते हैं सिस्टमेटिक एरर। सैम्पल साइज एंड सैम्पलिंग एरर भी और एक एरर होती है, जिसमें हम कह सकते हैं व्हेन द सैम्पल साइज इज टू स्मॉल फ्रॉम द पॉपुलेशन, सो सैम्पल साइज एरर। मैंने जो एग्जांपल अभी दिया उसमें हम देखें कि 5000 हमारा जो पॉपुलेशन है उसमें से हम 5 चूज़ कर रहे हैं, तो इट इज़ ए टू स्मॉल डाटा और टू स्मॉल पॉपुलेशन, स्मॉल सैम्पल। तो यहाँ पे ये जो स्मॉल सैम्पल होती है ये सैम्पल साइज एरर को शो करता है। देन रेस्पॉन्स एरर भी एक एरर है। जो ये रेस्पॉन्स एरर तब होती है जब रेस्पोंडेंट जो है वो प्रॉपर और रिलेवेंट डाटा जब नहीं देते हैं, जो प्रतिक्रिया उनका सही नहीं प्राप्त होता है, तो रेस्पोंडेंट एरर होता है। इट में हैपन ड्यू टू क्वेश्चनर। कभी कभी हम क्वेश्चनर बनाने में भी मिस्टेक करते हैं। लैक ऑफ प्रॉपर इंस्ट्रक्शन, हम सही निर्देशन भी नहीं देते हैं, सही दिशा निर्देशन क्वेश्चन पे नहीं रहता है, तो यहाँ पे रेस्पॉन्स एरर होना ज़रूरी है। और बहुत समय में देखा जाता है लैक ऑफ नॉलेज जो होता है रेस्पोंडेंट का नहीं होता है, तो भी रेस्पॉन्स एरर होता है। और भी बहुत सारे अदर फैक्टर होते हैं। तो रेस्पॉन्स एरर भी एक एरर है जो कि हमारे सैम्पलिंग एरर में आती है, एक टाइप ये दिखाता है। उसके बाद कुछ अदर कॉजेस भी हैं, जैसे कि सिस्टमेटिक एरर, रेस्पॉन्स एरर। देन कुछ और अदर का जिसमें आता है सैम्पलिंग एरर इज नॉट द ओनली वे दैट सर्वे एस्टिमेट्स डिफर फ्रॉम पॉपुलेशन। अदर कॉजेस में मैंने यहाँ पे दिया है, कुछ नॉन सैम्पलिंग एरर को मैंने यहाँ पे दिया है। सैम्पलिंग एरर इज नॉट द ओनली वे दैट सर्वे एस्टिमेट्स डिफर फ्रॉम पॉपुलेशन। ये सारे जो एरर होते हैं ये नॉन सैम्पलिंग एरर के लिए भी है। मैं ये बस खाली जानकारी के लिए मैंने दिया है। पहला है वैलिडिटी। वैलिडिटी, द सर्वे इज़ नॉट मेजरिंग व्हाट इट वाज इंटेंडेड टू मेजर। जिसके लिए जो सर्वे बना है हम उसका मापन न करके कुछ दूसरा जब मापन करते हैं जो वैध नहीं है उसको हम जब करते हैं, तो ये वैलिडिटी एरर होती है। देन कवरेज एरर भी शो होता है। सम यूनिट्स दैट शुड बी इन द पोटेंशियल फॉर सैम्पल बट आर ओमिटेड और डुप्लीकेटेड। कभी कभी होता है जो कवरेज हमारा होना चाहिए, जो व्याप्ति हमारी है, उसमें हम जब पूरी तरीके से उसको कवर नहीं करते हैं, उसको हम अपने सैम्पल यूनिट में सबमिट इंक्लूड नहीं करते हैं, उसको जब हम ऑमिट कर देते हैं या उसमें कुछ डुप्लीकेशन करते हैं, तो कवरेज एरर शो होता है। देन नॉन रिस्पॉन्स एरर की बात करेंगे। नॉन रिस्पॉन्स एरर जिसको हम कहेंगे गैर प्रतिक्रिया त्रुटि। इफ पीपल नॉट आंसरिंग द सर्वे, जब लोग सही तरीके से सर्वे का या आंसर नहीं देंगे और पर्टिकुलर क्वेश्चन जो हमारा है उसका सही रिस्पॉन्स जब हमें नहीं मिलता है, ये सभी जो है ये हमारा नॉन रिस्पॉन्स एरर शो करता है। देन मेजरमेंट एरर एक है। मेजरमेंट एरर जिसको हम मापन त्रुटि कह सकते हैं। जो हमारा रिकॉर्डेड वैल्यू है और जो हमारा हमने सर्वे किया है, ये अगर जब इसमें डिफरेंसेस होता है तो हम कहेंगे ये मेजरमेंट एरर है। या हम जब कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें कुछ हमारी मिस्टेक्स हो रहे हैं तो हम इसको रिकॉर्डेड वैल्यू मेजरमेंट एरर हम कह सकते हैं। मेजरमेंट एरर जब हम रिकॉर्डेड वैल्यू जो है या जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं जो वैल्यू है उसमें अगर
वेरी कर रहा है, डिफर कर रहा है हमारा डाटा, तो मेजरमेंट एरर होता है। देन प्रोसेसिंग एरर एक है। प्रोसेसिंग एरर को हम कह सकते हैं प्रसंस्करण त्रुटि, जो हम इसको हम कह सकते हैं कि जब हम डाटा कलेक्शन करने जा रहे हैं या सैंपल का चुनाव कर रहे हैं, तब हम मिस्टेक्स करते हैं उसमें इम्प्यूट करने में, उसको एनकोड करने में, उसको मेज़र करने में, तब ये सारी समस्याएं या सब त्रुटियां दिखाई देती है। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है शोइंग सैम्पलिंग एरर किस तरह से होता है। यहाँ पे दो हेड है, एक है मेजरमेंट और दूसरा है रिप्रेजेंटेशन। इस तरह से मेजरमेंट में भी हमारा सैम्पलिंग एरर हो सकता है या रिप्रेजेंटेशन चूज करने में भी हमारा सैम्पलिंग एरर हो सकता है। मेजरमेंट में मैंने कहा है, यहाँ पे देखिएगा, ये कंस्ट्रक्ट करने में हम किस तरह से सैंपल का कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसमें अगर गलती होगा तो फिर यहाँ हमारी सैम्पलिंग एरर होगी। टारगेट पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेशन में अगर हमारा टारगेट पॉपुलेशन अगर सही नहीं होगा तो फिर यहाँ पर सैम्पलिंग एरर होगी। उसके बाद है हमारा ऑपरेशनलाइजेशन। मेजरमेंट में ऑपरेशन उसका कैसे कर रहे हैं, इसका क्रियान्वयन हम कैसे कर रहे हैं। हमने बना तो लिया कोई भी सैम्पलिंग को, और उसके ऊपर हम किस तरह से काम कर रहे हैं, उसका रेस्पॉन्स किस तरह से आ रहा है नेक्स्ट, उसके बाद रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स किस तरह से है, ये जो है ये सर्वे एनालिसिस को शो करता है। यहाँ पे जब देखते हैं रिप्रेजेंटेशन में टारगेट पॉपुलेशन, देन इन्फरेंशियल पॉपुलेशन हमारी क्या है, देन सैम्पलिंग फ्रेम जो है वो किस तरह से बना है, देन सैम्पल क्या है और रेस्पोंडेंट कौन कौन है। तो ये सभी यहाँ पे देख रहे हैं, सैम्पलिंग फ्रेम, सैम्पल, रेस्पोंडेंट, यहाँ पे सर्वे स्टैटिस्टिकल है। जब हम एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पे ये सैम्पलिंग एरर को शो करता है। यहाँ जब इन्फरेंशियल पॉपुलेशन और सैम्पलिंग फ्रेम में जब कोई मिस्टेक होती है तो हम यहाँ पे कवरेज एरर को देखते हैं। जब सैम्पलिंग फ्रेम और सैम्पल में जब कोई प्रॉब्लम होती है तो हम यहाँ पे सैम्पलिंग एरर को देखते हैं। और जब सैम्पल और रेस्पोंडेंट में जब हम कुछ एरर देखते हैं तो इसको हम नॉन रेस्पॉन्स एरर कहते हैं, जो कि मैंने पहले भी बताया है। जब हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और उसको ऑपरेशनलाइजेशन करने में हमें कुछ मिस्टेक हो रही है तो दैट इज़ वैलिडिटी एरर कहते हैं इसको। देन ऑपरेशनलाइजेशन और रेस्पॉन्स के बीच जब हमारी कुछ गलतियां होती हैं दैट इज़ मेजरमेंट एरर। और रेस्पॉन्स और रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स के बीच जब कोई मिस्टेक होती है उसको हम कहते हैं प्रोसेसिंग एरर। तो ये डायग्राम शो कर रहा है कि हम एरर किस तरह से, कहाँ से और किस प्रकार से होता है सैम्पलिंग एरर में, ये जो है ये शो कर रहा है। इसको अगर आप समझे हैं तो फिर सही तरीके से सैम्पलिंग एरर को आप डिफाइन कर पाइएगा। देन सॉल्यूशन, मैंने कुछ यहाँ पे सॉल्यूशंस दिए हैं जो कि सैम्पलिंग एरर रिमूव करने में मददगार हो सकती है। तो सबसे पहला है केयरफुली सैम्पल डिज़ाइन शुड बी सिलेक्टेड। हमें सैम्पल डिज़ाइन का चयन केयरफुली करना है कि हमारा टारगेट सैम्पल क्या होना चाहिए और हम क्या तथ्य प्राप्त करना चाहते हैं। देन मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स शुड बी मेड टू एश्योर रिप्रेजेंटेटिव रेस्पॉन्स। यहाँ पे हमें सैम्पल का चयन करने से पहले बहुत प्रकार के कॉन्टैक्ट भी हमें जोड़ना पड़ता है कि सही में हमारा रिप्रेजेंटेशन कौन कर सकता है हमारे सर्वे के लिए या हमारे वर्क के लिए। इंक्रीजिंग सैम्पल साइज, ये सबसे बेहतर उपाय है। इंक्रीजिंग, जब हमें पता नहीं है पॉपुलेशन का साइज क्या है, देन हम सैम्पल साइज को इंक्रीज कर देते हैं। तो यहाँ फ्रॉम ए पॉपुलेशन वी कैन सिलेक्ट एनी सैम्पल ऑफ एनी साइज। हम पॉपुलेशन से कोई भी सैम्पल किसी भी साइज का हम सिलेक्ट कर सकते हैं। द साइज डिपेंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट एंड द सिचुएशन। ये साइज जो है ये हमारा एक्सपेरिमेंटेशन और हमारा सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। इफ़ द सैम्पल साइज इंक्रीजेस, चांस ऑफ ऑकरेंस ऑफ द सैम्पलिंग एरर विल बी लेस। इसलिए सैम्पल साइज अगर हमारा बेहतर रहता है तो सैम्पलिंग एरर बहुत ही कम शो होती है। देन स्ट्रैटिफिकेशन, स्तरीकरण। कोई एक स्ट्रैटिफिकेशन में हम करते क्या है कि हम सैम्पल यूनिट का स्ट्रैटिफिकेशन करके कोई एक स्ट्राटा या स्तर के आधार पर जब हम तथ्यों का संग्रहण करते हैं या पॉपुलेशन में से सैम्पलिंग का चुनाव करते हैं, सैम्पल का चुनाव करते हैं, तो इसको हम स्ट्रैटिफिकेशन कह सकते हैं, स्तरीकरण करते हैं, जो कि मैंने स्ट्रैटिफिकेशन टाइप्स में बताया हुआ है।
पॉपुलेशन सैम्पल टाइप में. Then when all the population units are homogeneous and it is very easy to get a sample, then can be taken as a representative of the whole population. जब हमारा होल पॉपुलेशन यूनिट होमोजेनियस ग्रुप है, एक ही जैसा ग्रुप है, तो यहाँ पे सैम्पल रिप्रेजेंटेटिव चूज करना हमारे लिए ईजी रहता है. बट द पॉपुलेशन में नॉट बी होमोजेनियस. इन सच कंडीशंस हम सैम्पल डिज़ाइन को मॉडिफाई कर सकते हैं. जहाँ पे होमोजेनियस ग्रुप नहीं है वहाँ पे हमारे लिए डिज़ाइन को मॉडिफाई करना होता है. स्ट्राटा हमें देखना होता है, वही स्ट्राटिफिकेशन और स्ट्राटम को जो है उसको हम बेस्ट वे मानते हैं. तो मैंने ये कुछ बहुत ही कम पॉइंट यहाँ पे मैंने बताया है. ये कुछ पॉइंट्स है जो कि सॉल्यूशन कर सकता है हमारे प्रॉपर सैम्पल चयन करने में, न्यादर्श चयन करने में. और आगे जो है सैम्पल एरर में हम किस तरह से पॉपुलेशन में से सैम्पल को एस्टिमेट करेंगे, किस तरह से उसका चयन करेंगे, ये देखेंगे. एस्टिमेशन ऑफ सैम्पलिंग एरर नेक्स्ट जो होगा हमारा सेशन, उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे. होपफुली आप लोगों को सैम्पलिंग एरर के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पे समझ में आ गया होगा. और अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं. ओके, थैंक यू.